हिमाचल का लाल देश पर कुर्बान, हमीरपुर के बेटे ने निभाया फर्ज, प्राण देकर चुकाया भारत माँ का कर्ज। कुलदीप के जाने पर हर आंख हुई नम, पिता की बस अब इतनी सी है सरकार से आस, शहादत पर बेटी को भी है नाज। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बुजुर्ग पिता की आंखें बेबस थी। बूढ़ी माँ कभी रास्ते को निहारती तो कभी फूट फूट कर आंसू बहाती, क्योंकि इनके बुढ़ापे का सहारा अब कभी लौट के नहीं आने वाला था। एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। बस एक पल में ही मानो सब कुछ उजड़ गया हो। लेकिन कुलदीप ने भारत माँ से किया वादा निभा दिया। वादा भारत माँ पर कभी आंच ना आने देने का, वादा अपनी आखिरी सांस तक भारत माँ की रक्षा करने का। हिमाचल का हमीरपुर जिला हमेशा से वीरता, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल रहा है। इस धरती ने अनेकों शहीद और वीरों के बलिदान से अपने गौरवमयी इतिहास को रचा है। आज फिर वही दिन था जब हमीरपुर के बेटे ने भारत माँ का सिर झुकने नहीं दिया। वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे गया, मगर अपने पीछे बहुत से किस्से कहानियां छोड़ गया और एक कभी न भरने वाला खालीपन। जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर के केरी बटल इलाके में सेना ने शुक्रवार रात आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी कुलदीप चंद शहीद हो गए। कुलदीप हमीरपुर के गलोड़ के रहने वाले थे। देर रात जब दुश्मन ने चाल चली तो कुलदीप ने अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। गांव में जैसे ही इस बात का पता चला तो हर आंख नम हो गई। बुजुर्ग माता पिता मानो बेबस हो गए हों। घर पर मातम पसरा है, गांव में मातम पसरा है। अब हर शख्स इंतजार कर रहा है कुलदीप के आखिरी दर्शन करने का, उनकी पार्थिव देह का। कुलदीप के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ महीने पहले ही घर पर छुट्टी पर आए थे। सब कुछ सही था। परिवार में उनके अलावा माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किसी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि कुलदीप सबको यूं अलविदा कहकर जाएंगे। वो साल 1996 में सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में 9 पंजाब में सेवारत थे। आज कुलदीप भारत माँ का कर्ज चुका गए, मगर बुजुर्ग पिता परेशान हैं। बेटे की शहादत पर गर्व तो है, मगर दिल में दर्द इस बात का है कि आखिर कब तक यूं ही जवान शहीद होते रहेंगे। पिता की आंखें नम हो गई ये कहते कहते कि जब सुबह उन्हें इस बात की खबर लगी तो यकीन नहीं हुआ। शहीद के पिता रतन चंद भी सेना में ही थे। सेना से ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में जवान शहीद हो रहे हैं, उस बात का उन्हें दुख है। उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है। अब उनका बस एक ही अरमान है कि अब किसी और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा उनसे ना छीने। सरकार कोई ऐसा कदम उठाए कि अब किसी और को इस तरह बलिदान ना देना पड़े। आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। और क्या कह रहे हैं शहीद के पिता, आइए आपको सुनाते हैं। इसकी सूचना मुझे सुबह मिली 7:15 बजे, बल्कि रात को अब फोन आता रहा, मुझे कोई मालूम नहीं। मुझे 7:15 बजे सोलर मेजर का फोन आया था, उसके बाद में कर्नल का फोन आया था। जब सरकार फैसला करेगी, जब सरकार की ड्यूटी बनती है उसके मुताबिक उसको जो बेनिफिट है उसको मिल गई, उसके बच्चे को मिल गई। आप क्योंकि खुद एक सैनिक रहे हैं, लगातार जिस तरीके से हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये तो गलत है, सब कुछ गलत है। हमारे जमाने में नहीं होता था, हम तो शांति से अपने ये तो आतंकवाद का बहुत
भारी नुकसान है। गवर्नमेंट को नुकसान है इसका। गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टैंड ले नहीं रही है कोई भी। गवर्नमेंट को इसका स्टैंड लेना चाहिए। ये तो सरकार जो मोदी सरकार है ये तो बिल्कुल चुपचाप बैठी है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो सुना आपने क्या कहना है बुजुर्ग पिता का। यकीनन उम्र के उस पड़ाव पर कुलदीप अपने पिता का साथ छोड़ गए जब उन्हें अपने बेटे के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, पिता की आंखों में आंसू हैं और इंतजार है कि कब वो अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर उसे अनंत यात्रा पर फिदा करे। यकीनन वो मंजर किसी भी पिता के लिए देखना, सहन करना आसान नहीं, मगर ये सच्चाई है। हिमाचल के लाल ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। वहीं शहीद की बेटी की बात करें तो उनकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन पिता की शहादत पर गर्व भी है। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को थामकर बेटी भी यही कहती है कि पापा ने कभी बताया ही नहीं कि जहां पर वो काम करते हैं वहां इतनी मुसीबत है। इतना कुछ हुआ और उन्होंने बताया भी कि वो इतनी मुसीबत में है वहाँ पे, तो भी वो ऐसे बात करते कि लाइक कोई नहीं है। और बहुत प्राउड है और हम सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी बेटा बात करती तो मेरी पर्सनली बात थोड़ी सी बहुत। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ बेटी का कहना रहा है। जाहिर है बेटी के लिए ये सहन करना आसान नहीं है कि उनके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शहीद का अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव में ही होगा। कुलदीप भले ही आज हमारे बीच ना हो, मगर उनकी कहानी अदम्य साहस, बलिदान और प्रेरणा की अमर गाथा है। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम भी लिखा जाएगा। दिव्य हिमाचल भी उनकी शहादत पर उन्हें सलाम करता है और सलाम करता है उस जननी को भी जिन्होंने कुलदीप जैसे वीर को जन्म दिया।